solve the equation sin x plus sin pi by 8 under root 1 minus cos 2x square plus sin square 2x equals to 0 when x belongs to 5 pi by 2 to 7 pi by 2. ओके, कैसे किया जाए? ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है और डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं कर रहा कि कैसे किया जाए। तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसलिए अंडर रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है इस पर फोकस करता हूँ। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा और ये कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x आएगा। ओके, एंड माइनस 2 cos 2x आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से कुछ स्ट्राइक कर सकता है, प्लस साइन स्क्वायर 2x, जो जो आ रहा है वो करते जा रहा है, देखा जाएगा। साइन स्क्वायर 2x और cos स्क्वायर 2x मेरे पास 1 आएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस cos 2x आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर का टर्म चल रहा है, सही है। अब 1 माइनस cos 2x आने के बाद ही 1 को गायब करना है, तो ये कितना आ गया, 1 4 साइन स्क्वायर x आ गया, 4 साइन स्क्वायर x आ गया। बात समझ आई? और 4 साइन स्क्वायर x का जब अंडर रूट लेंगे तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये मेरे पास चेंज हो गया, फर्स्ट टर्म साइन x है प्लस साइन, ये 2 आ जाएगा, तो रूट है ना, 2 आएगा और 5 बाई 4 आ जाएगा, 2 8 और 2 4 हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन x आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बन गया, ध्यान से समझिए। जो बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम लग रही थी, अब वो सॉल्वेबल आसान सी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो चुकी है। कैसे? मॉड ऑफ साइन एक्स मैक्सिमम वेराई कहां से कहां तक करता है, 0 to 1 वेराई करता है, और 0 to 1 में ये पॉजिटिव होता है, 0 पर 0 होता है। तो और ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये पॉजिटिव होगा। तो अब ये 0 लाइक इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये चैलेंज है। तो इसके काफी तरीके हो सकते हैं कि अगर मैं साइन एक्स है ये मेरे पास, साइन एक्स प्लस सम नॉन जीरो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, तो साइन एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये कंक्लूजन आ गया कि साइन एक्स जब भी सॉल्यूशन आएगा, साइन एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैंने इस पर ध्यान दिया, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, 2.5 पाई है, ये 2.5 पाई से कितना है, 3.5 पाई, तो ये मेरे पास 2 पाई आया, सही है। और ये मेरा कितना है, 3 पाई आया। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, साइन के केस में ये 3 पाई है, सही है। तो और ये कितना है, ये मेरे पास यहां से लेके 7 पाई बाई 2, ये 3 पाई हो गया। 7 पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 3.5 पाई। तो ये 5 पाई बाई 2 से यहाँ तक तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, 3 पाई से लेके 7 पाई बाई 2 के बीच में सॉल्यूशन लाई कर सकते हैं। ओके, बात समझ आ गई? जो भी सॉल्यूशन लाई करेंगे वो इस इंटरवल में लाई करेंगे, 3 पाई से लेके 7 पाई बाई 2 के बीच में सॉल्यूशन लाई करेंगे। इसमें पॉजिटिव वाले तो आएंगे नहीं। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो नंबर है, ये नंबर ये इससे ज्यादा होगा। अब जैसे 3 पाई से 7 पाई बाई 2 में ये 0 to 1 जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा 5 बाई 4 के मल्टीप्लीकेशन से। तो 0 0 0 0 कैसे होगा भाई, ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होगा, नेगेटिव होगा। और ये उतना ही पॉजिटिव ना हो, देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, वैसे तो मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, आप कुछ सोचना। ओनली एक ही सॉल्यूशन आ रहा है इसमें लाइक होने वाला, जो 3 पाई है। 3 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो इस इंटरवल में सॉल्यूशन आएगा, तो ये माइनस साइन एक्स ओपन हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा साइन पाई बाई 4 साइन, ये आ जाएगा। बात समझ आई? अब यहां से अगर मैं इक्वल करता हूँ दोनों को,
तो इस इक्वेशन की अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो इसमें लाई करने वाले सॉल्यूशन 3/2 से 7/2 के बीच में ओनली 3 पाई तो आ ही रहा है, जब ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पाई के बाद 3 पाई प्लस 7/2 करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये 5/4 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 5/4 जो एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उसकी वजह से जो वेरिएशन है दैट इज नॉट परफेक्ट। अगर आप इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं कि जैसे 5/4 साइन एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिए, एक्स एन पाई, इसका जनरल प्लस -1 की पावर एन एक्स, सही है। तो मुझे तो इस इंटरवल में रिक्वायर्ड है ओनली, इस इंटरवल में अगर आप सॉल्यूशंस के बारे में जाएंगे तो इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन लाई नहीं कर रहे। हाँ, एक्स इक्वल्स टू अगर 3 पाई है, जहां से एन इवन और ऑड के लिए हम चेक कर सकते हैं और फिर इसमें लाई करने वाले सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उस कैलकुलेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये 0 से -1 वेराई करेगा। ये जो वेरिएशन है, इसका वेरिएशन कितना होगा, 0 से 1/√2 होगा, इसके 0 से 1 होगा, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है 1 है, और इसका जो स्लोप है वो 1 से हमेशा कम है। 0, इसका जो स्लोप है वो 1 से हमेशा कम है, तो इक्वल नहीं होंगे। बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब ये इस इंटरवल में और कहीं पर इक्वल नहीं होंगे, वो ज्यादा अच्छा लॉजिक है। लाइक एक 0 से 1 तक जा रहा है, आप ऐसे मानिए, और एक 0 से 1/√2 तक जा रहा है और हमेशा नीचे रहता है, तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर रीजन में कभी भी इक्वेट नहीं होंगे। ये ज्यादा अच्छा लॉजिक है। तो दैट्स व्हाई आई कैन से कि फॉर दिस लेंथ, बात समझ आ गई कि नहीं? लाइक इस लेंथ में हम कभी भी ये कह सकते हैं कि और किसी नंबर के लिए इक्वल नहीं होगा। इसका इकलौता सॉल्यूशन इस कंस्टेंट में कितना आ गया, 3 पाई आ चुका है, और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। या आप इससे भी चेक करना कि आप देखेंगे कि नहीं आएगा, मैंने स्ट्रोक के हेल्प से बताया, यहाँ से आप समझ सकते हैं। और भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, समझ आ गया? डरना नहीं है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो आपने पूछा है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो मुझे लगता है समझ आ गया है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप इसके वेरिएशन में देखिए, इसका वेरिएशन इस इंटरवल में 0 to -1 होगा, लाइक और इसका भी 0 to -1 होगा, तो 0 to -5/4 होगा ना। 0 to -5/4, तो 0 to -1/√2 होगा, तो वो कम रहे, मतलब वो इक्वल नहीं हो रहा, ओनली 0 बाई इक्वल है। ओके,